हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 44 इंग्लिश क्लास 10th के लिए। बच्चों, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, द थीफ स्टोरी। सेकंड पार्ट अपना चल रहा है ना, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। और इसमें आपको करेक्टर हमने पिछली वर्कशीट में बताया था, हरि सिंह है और अनिल है। हरि सिंह कौन है? एक थीफ है, और अनिल जो है वो राइटर है, जिसको जो है धोखा देने की कोशिश करता है। ये अगर आपको पूरी स्टोरी जाननी है तो पिछली वीडियो भी आप देख सकते हैं क्लास 10th के प्लेलिस्ट में, इंग्लिश के प्लेलिस्ट में जाके। तो आगे हम ये पढ़ रहे हैं, ये सारा हो चुका है, ठीक है, कि एक छोटा सा थीफ था, उसने जो है एक स्ट्रगलर अनिल जो है स्ट्रगलर अथर को धोखा दिया। ये सारा जो है वही चीज है, लेकिन कैसे उसका अंदर का आत्मसम्मान बोलते हैं ना, अंदर की आवाज निकली, उसने उसको स्टॉप किया। क्यों? क्योंकि वो रिस्पेक्टेबल लाइफ जीना चाहता था। और ये सब है, सब चीजें जो है वही है, स्टोरी का शॉर्ट में ये दिया हुआ है। चलिए स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल उस रात को सो रहा था बड़े आराम से। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस। इसका हाथ जो तके मैट्रेस के नीचे गया। क्यों गया बिस्तर के नीचे? इसलिए गया क्योंकि वहां पे वो अनिल कुछ पैसे लाया था ना, आपको पता है, तो कोई बुक बुक लिखी थी तो उसके पैसे मिले थे। सर्च कर रहा था अब ये हरि सिंह जो थीफ है, नोट को सर्च कर रहा था और उसको मिल भी गया। आई ड्रीव देम आउट, और उसने उसको निकाला चुपचाप से। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट, मतलब तेजी से रेंगते हुए रूम से बाहर आ गया। चुपके से आते जैसे चोर, चोर तो था ही वो, ठीक है। आई कौन है बच्चे यहाँ पे? आई हरि सिंह है, द थीफ। व्हेन आई वॉज ऑन रोड, जब मैं रोड पे गया, आई बिगन टू रन, रोड पे जाते तो भागने लग गया भैया, ठीक है। आई स्लो डाउन टू अ वॉक, फिर वॉक पे आ गया, फिर पैसे गिने कितने हैं, 600 रुपीज इन 50 के नोट्स थे, 600 रुपए। आई कुड लिव लाइक ऑयल रिच अरब, मतलब इसको अब लगने लगा मैं तो एक अरब अरब जो होते हैं, अरब लोग होते हैं, अमीर इंसान की तरह मैं रहूंगा, कम से कम 1 या 2 वीक तक तो बड़े मजे से गुजार सकता हूँ। वेन आई रीच द स्टेशन, जब ये हरि सिंह जो थी फिर स्टेशन पहुंचा, लखनऊ एक्सप्रेस को पकड़ने के लिए वो आ रही थी, जस्ट आई ही थी, जस्ट मूविंग आउट, मतलब वहां से निकलने ही वाली थी। द ट्रेन हैड स्टिल पिकअप स्पीड, अभी इतनी स्पीड नहीं थी, उसको वो पकड़ सकता था। आई शुड हैव बीन एबल, मतलब जंप करता और उसके किसी न किसी कैरेज में, डब्बे में चला जाता। बट हेजिटेट, वहां उसके पैर रुक गए, संकोच करने लगा। क्यों? क्या रीजन है पता नहीं, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जाता कि क्या मतलब था, कुछ समझ नहीं आया। पैसे हाथ में थे, गाड़ी सामने थी, निकल जाना था वहां से, लेकिन वो निकला नहीं, क्यों पता नहीं, है ना, ये दिमाग में उसके चल रहा है। आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, अब इसने वो चांस खो दिया। क्यों? क्योंकि ट्रेन तो अब जा चुकी थी। अब वो देख रहा है कि स्टैंड पे अकेले है, डेजर्टेड, मतलब अकेली जगह पे, प्लेटफॉर्म पे अकेला है। आई हैड नो आइडिया, उसको कोई आइडिया ही नहीं मिल रहा था कि मैं अपनी रात कहाँ बिताऊं। द ओनली पर्सन, वो सिर्फ एक ही आदमी को जानता था जिसको उसने धोखा दिया था, और वो कौन था बच्चे? वो अनिल था, ठीक है बच्चे। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीफ, देखिए छोटा सा तो था ही, 15 साल का, तो छोटा सा जो कैरियर था थीफ की लाइफ में, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैन, मतलब इतने लोगों के चेहरे पढ़े थे, काफी कुछ पढ़े थे। जब उनकी चीजें खो जाती थी ना, कोई चुरा लेता, चोरी हो जाती थी, तो कैसे कैसे चेहरे होते थे। ग्रीडी मैन जो है डर दिखाते थे, अरे मेरा सामान खो गया। रिच मैन को गुस्सा आता था, मेरा सामान खो गया। पूरा आदमी बेचारा एक्सेप्ट कर लेता था, अच्छा भगवान की यही मर्जी थी, खो गया तो खो गया, क्या कर सकते हैं अब इसमें, है ना। तो अलग अलग लोगों के चेहरे उसने पड़े थे। बट आई न्यू दैट अनिल फेस, जो अनिल का फेस था, व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसने सोचा कि मैंने उसको चुरा लिया है, तो उदास ही होगा। क्यों? पैसे खोने से नहीं, पैसे खोने से नहीं, बल्कि लॉस ऑफ ट्रस्ट से, कि हाँ भाई, जिस पे उसने विश्वास किया, हरि सिंह पे, उसने उसको धोखा दिया। आई फाउंड माई सेल्फ इन अ मैडन एंड, मतलब मुझे लगा था मैं वहां पे बिल्कुल अकेला हूँ। सेट ऑन अ बेंच, बेंच पे बैठ गया वो हरि सिंह। द नाइट वॉज चिली, ठंड भी थी बहुत। और आई वॉज अर्ली, इट वॉज अर्ली नवंबर, नवंबर का ही टाइम था, स्टार्टिंग का टाइम था ये, ठंड तो लगेगी ही। तब लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, अब उसको प्रॉब्लम भी होने लगी, प्रॉब्लम हो रही थी। तो सून
इट वॉज रेनिंग, धीरे धीरे बारिश में उन्हें बारिश तेज हो गई, ठीक है, बारिश तेज हो गई। अब नोट्स थोड़े से गीले हो गए अनिल के पैसे। इन द मॉर्निंग he would probably have given to me 2 or 3 rupees to go cinema, but now I had all, मतलब वो ही सोच रहा है कि इतने पैसे उसको मिले थे तो सुबह सुबह शायद वो 2 या 3 रुपए मुझे देता, जा भाई सिनेमा घूमिया, लेकिन अब तो मेरे पास सारे पैसे हैं, ना तो मुझे खाना बनाना पड़ेगा, ना मुझे बाजार जाना पड़ेगा, ना ही मुझे सेंटेंस लिखना पढ़ना सीखना पड़ेगा, ठीक है। और I had forgotten about them in excitement of that, सब कुछ भूल गया वो क्योंकि उसने चोरी की थी, उसकी एक्साइटमेंट थी। Whole sentence I knew could one day bring me more than few hundred rupees, ठीक है, मतलब 100 रुपीज, कुछ 100 रुपीज से कोई एक दिन ऐसा आएगा जब इसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। अब इसको थोड़ा एहसास होने लगा कि अरे मैं ये सब चीजें करनी चाहिए, इसको मतलब मोह माया हो गई, उससे लगाव हो गया। अब ये सोच रहा है, अब जो चोरी की स्टोरी में भी इसको मजा नहीं आया, ठीक है, अब ये सोच रहा है कि मैं इससे ज्यादा कुछ कर सकता हूँ अगर मैं वापस चला जाऊं अनिल के पास। इसने खुद से ही बोला कि हाँ मुझे पढ़ना लिखना आ जाएगा तो मैं एक ऑनेस्ट मैन बन जाऊंगा, ऑनेस्ट लाइफ जीऊंगा। आई हर्ड बैग, जल्दी से भागा रूम की तरफ फटाफट नर्वस होते हुए। फॉर इट मच इजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट डिटेक्टेड, ठीक है। अनिल वॉज स्टिल एस्लीप, अब उसको लगता कहीं पकड़ा ना जाऊं, लेकिन उसने देखा अनिल सो रहा था, तो धीरे से रेंगते हुए उसके बेड के पास पहुंचा और वही नोट्स जो हैं वहीं रख दिया अपना, और क्या। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ मैट्रेस, धीरे धीरे हाथ बढ़ाया तो देखा कि मैट्रेस मिल गया, किनारा मिल गया, और उसके अंदर उसने नोट रख दी चुपचाप, मतलब वो वापस आ गया, सीधी सी बात है, उसको कहीं ना कहीं ईमानदारी टाइप की चीज आ गई उसके अंदर। नेक्स्ट मॉर्निंग उसने देखा कि अनिल जो है उठ चुका है और मेरे लिए चाय भी बना दी अनिल ने चोर के लिए चाय बनाई हरि सिंह के लिए, और वो अपने हाथ फैलाए आ रहा है, 50 रुपए का नोट उसके हाथों के फिंगर में, उसको देखते ही तो हरि सिंह का दिल बैठ गया कि भाई अब तो मैं पकड़ा गया, क्योंकि नोट उसके हाथ में, वो भी गीले गीले हाथ आया था ना बीच में। हाँ, आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन, उसने कहा मैंने कुछ पैसे बनाए थे कल, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें मैं रेगुलरली पैसे दिया करूंगा। My spirit rose, but when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain. मतलब ये कह रहा है कि मैं तुम्हें रेगुलर दूंगा, लेकिन मेरी वही आत्मा ने मेरे को कहा कि इसको पैसे देने चाहिए, ये काम करता है तो हरि सिंह काम करता है, ठीक है। यहाँ पे आई कौन है, अनिल बोल रहा है, ठीक है। तो अनिल कह रहा है कि भाई जब मैंने नोट देखे तो कुछ गीले थे, टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग, चलो आज हम ना कुछ सेंटेंस पढ़ना लिखना सीखेंगे। ही न्यू, वो जानता तो था गीले क्यों हुए, यानी लेखक जो अनिल है वो जान चुका था, लेकिन ना तो उसके लिप्स ने कुछ ऐसा इशारा किया, ना आंखों ने कुछ ऐसा दर्शाया, बस अनिल ने स्माइल किया, बड़ी अच्छी स्माइल, अपीलिंग स्माइल थी, और बस इसी की वजह से मतलब आप समझ लीजिए कि हरि सिंह जो अपने रास्ते पे आ गया। चलिए क्वेश्चन के आंसर करते हैं। वाई डिड द नरेटर रीच द स्टेशन, क्यों भागा बताइए, तो आंसर होगा द नरेटर रीच द स्टेशन टू कैच द लखनऊ एक्सप्रेस टू रन अवे फ्रॉम देयर, वहां से उसे भागना ही था। क्वेश्चन नंबर 2, 1 हो गया। व्हाट डिड ही हेजिटेट, यहाँ वाई होना चाहिए था वैसे, कि वो उसको हेजिटेशन क्यों हुई, किस चीज की हेजिटेशन थी, ठीक है, क्या थी वो हेजिटेशन। हेजिटेशन ही कुड नॉट एक्सप्लेन, सीधी सी बात, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता, इनफैक्ट वो चाहता ही नहीं था अनिल को चीट करना, उसकी अच्छाई इतनी ज्यादा थी उसकी वजह से उसे चाहता नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन 3, व्हाई वाज द स्पीकर स्टैंडिंग अलोन ऑन द प्लेटफॉर्म, एंड क्वेश्चन 4, व्हाट डज ही से अबाउट डिफरेंट रिएक्शन ऑफ द पीपल जब उनको लूट लिया जाता है। तो वो अलोन क्यों खड़ा था पहले तो प्लेटफॉर्म पे, उसका आंसर करते हैं 3 का। द स्पीकर वाज स्टैंडिंग अलोन, प्लेटफॉर्म पे खड़ा था बिकॉज ही हैड लॉस्ट द चांस, भाई वो ट्रेन चली गई ना वहां से, अब वो वहां से जा तो सकता नहीं था, इसलिए अकेला खड़ा हुआ था। दूसरी बात कि अलग अलग जब लोगों को लूटे जाता है अकॉर्डिंग टू चोर जो थीफ है, तो पीपल हैव डिफरेंट रिएक्शन, लोगों के अलग अलग रिएक्शन होते हैं जब उनको रॉब मतलब होता है लूट लिया जाता है। तो ग्रीडी मैन तो फियर दिखाते हैं, रिच मैन एंगर दिखाते हैं, हमने पढ़ा था ना, और पुअर मैन क्या दिखाते हैं, एक्सेप्टेंस। लेकिन जो केयरलेस होते हैं अनिल की तरह, वो कुछ भी नहीं दिखाते,
उन्हें तो पता ही नहीं चलता कि उन्हें लूट लिया गया है ना। क्वेश्चन 5 और 6 एक साथ पढ़ते हैं। वाई डिड ही केम बैक, ही मतलब कि हरि सिंह वापस क्यों आया, उसने अनिल के पैसे क्यों रखे। वाई डिड द नरेटर्स हर्ट सिंह, उसका दिल क्यों बैठ गया, पहले तो वापस क्यों आया। ही डिड नॉट वांट टू लॉस द ट्रस्ट, वो उसके ट्रस्ट को खोना नहीं चाहता था अनिल के। कौन, हरि सिंह। हरि सिंह ही वांटेड टू लर्न टू रीड, और वो पढ़ना भी चाहता था, लिखना भी चाहता था, इसलिए वो वापस आ गया और अनिल के पैसे वापस रख दिए। अच्छा, उसका दिल क्यों बैठा, जब उसने देखा कि भाई जो नरेटर है, व्हेन द नरेटर सा 50 रुपीज, एक 50 रुपए का नोट ना अनिल के फिंगर के बीच में देखा, जब स्ट्रेच किया था ना उसने हाथ, तो लगा कि भाई उसका दिल बैठ गया, अब तो मैं पकड़ा गया। ठीक है, तो हिज हर्ट सैंग, आप लिख सकते हो he thought that, यहां आया था ना, क्या आया था, उसने सोचा कि he had been discovered, उसका पता चल चुका है। यहां लिख सकते हैं that he had been discovered, ये भी एक्स्ट्रा हम लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 7 क्या है, क्वेश्चन 7 है he knew, वो जानता था, बट ही neither, उसके लिप्स नहीं बोले, आईज नहीं बोली, कोई रिएक्शन नहीं आया, तो इसमें ही कौन है, ही अनिल है, हमको पता है। और वो क्या जानता था, तो चलिए देखते हैं। तो ही इज द राइटर अनिल, और उसे पता था, ही न्यू दैट हरि सिंह हैड गॉन विद हिज मनी, उसके पैसे के साथ गया है, उसको धोखा दिया, लेकिन वो ये भी तो जानता था कि उसने वापस उसके पैसे रख दिए हैं और वापस भी आ गया है ना। इस तरह से क्वेश्चन 7 हो गए हैं। चलिए और आगे देखते हैं क्या रह गया। क्वेश्चन 7 के बाद क्वेश्चन 9 है। आई थिंक ये कुछ नंबरिंग मिस्टेक हुई है, कोई बात नहीं। 8वां क्वेश्चन बच्चे यहाँ पे नहीं है, तो आप इसको 8 कर लीजिए, इसको 9 कर लीजिए। फाइंड द एंटोनिम्स, एंटोनिम्स क्या था, विपरीत। क्राउडेड प्लेस, डेजर्टेड, है ना, क्राउडेड भीड़ भाड़ वाली, अकेला। हाइड मतलब छुपाना, छुप जाना, शो दिखाना। सिनोनिम सेम मीनिंग बताना है। रिवेल मतलब होता है शो करना, रिवेल। सोल स्पिरिट को कहते हैं। इस तरह से हमारी वर्कशीट पूरी होती है बच्चों। इस स्टोरी के ऑथर का नाम बताइएगा हमें, और स्टोरी में कितने कैरेक्टर आए कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करने में क्या जाता है, प्लीज करिए, ज्यादा से ज्यादा हमसे जुड़िए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, फिर मिलते हैं जल्दी ही।